सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भैया आज हम क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं आपके लिए, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसके इंट्रोडक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ आती है, क्यों यूज़ आती है, और फिर हम थोड़ा साइन कोस टैन थीटा के बारे में जानकारी लेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 में हेल्प करेगा बहुत ही ज़्यादा। फिर हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। बस इस वीडियो में यही होएगा। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो बात आती है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationships between side and angle of a triangle। ये ट्रिग्नोमेट्री की एक तरह से डेफिनेशन हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्री, गोन एंड मेट्रोन। इन 3 वर्ड से मिलके ट्रिग्नोमेट्री हमारा बना है। इन 3 वर्ड का मीनिंग होता है ट्री मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, एंड मेट्रोन मतलब मेजर। टोटल ओवरऑल मतलब हो गया 3 साइड का मेजर। हमें पता है 3 साइड यानी एक ट्रायंगल। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है, राइट एंगल ट्रायंगल के। तो अब हम थोड़ी बेसिक चीज़ कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। बी पे राइट एंगल है। तो अब हम सबसे पहले एंगल ए ले लेते हैं। एंगल ए के बिल्कुल सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड, हम इसे लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसे मैं लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये परपेंडिकुलर है। इसे हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा बेस। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा कि हमारा ए बी बेस है, ए सी बेस क्यों नहीं है। ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट जो लगते ही है। फिर कहेंगे लग तो ये भी रही है, लेकिन ये पूरे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। एंड ये होगी हमारी हाइपो। तो हमारा ये तो परपेंडिकुलर हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल ए जो परपेंडिकुलर है। ये हमारे बेस हो गया है, और इसे हम एच नाम देंगे, इसे हम बी नाम देंगे, इसे हम पी मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह देंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको ये याद रहनी चाहिए। जैसे ए के सामने वाली ये साइड है, हमने एंगल ए लिया है। बाय चांस हमने एंगल सी लिया होता तो ये साइड आती। हमने एंगल बी लिया होता, बी तो वैसे होंगे, हमने एंगल सी लिया होता तो ये साइड आती। एंगल ए लिया होता तो ये साइड। ओके। तो अब हम आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ी फॉर्मूला की बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए एस सी टी पी बी पी एच एच बी। यहाँ पे आप ये साइन लगा दीजिए डिवाइड का। अब हमें तो पता है पी हमने तभी डिनोट किया था, पी फॉर परपेंडिकुलर,
बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ये SCT क्या बला है भाई? S फोर साइन, C4 कोस, T4 टेन। ये हमारे फॉर्मूले आ गए। कहाँ है भाई फॉर्मूले? ये रहे फॉर्मूले। साइन इक्वल टू P बाई एच, कोस इक्वल टू B बाई एच एंड टेन इक्वल टू P बाई बी। हमारे फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूले हो गए एस का यानी साइन का, ये फॉर्मूला हो गया P बाई एच, कोस का B बाई एच एंड टेन का P बाई बी। ये हमारे फॉर्मूले आ गए। तो हम थोड़ी सी और आगे इसमें ही बात करेंगे। अगर यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, तो भैया अब ये थीटा क्या आया? थीटा क्या है? ये हमारा है अननोन एंगल। ये एक एंगल है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। सपोज हमें यहाँ पे, एक मिनट इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख सकते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, ABC, ओके। हमने एंगल ले लिया A, लगा लो हमारा ये फॉर्मूला है, हमें साइन A निकालना है। साइन A, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था साइन A का? P बाय एच। इस साइन A का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, मतलब अभी पढ़ा है मैंने, P बाय एच। अब P मतलब सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर, ये होगी P क्या है? CB, एंड H क्या है? हाइपोटेन्यूस, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है AC। ये लो आ गया साइन A इक्वल टू CB बाय AC। अब सवाल में तो आपको दे रखा होगा भाई इन ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की साइड की वैल्यू दे रखी होगी ऐसे, CB बाई AC जो वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो पुट करके हम ऐसे कर देंगे। इसे बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो मैंने अभी बात कराई। साइन इक्वल टू P बाई एच, कोस इक्वल टू B बाई एच, टेन इक्वल टू P बाई बी। ये हम इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच। थीटा क्या? ये अननोन एंगल है। ये अननोन एंगल है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। जैसे मैंने अभी बताया, ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। जैसे हमें साइन A पूछा हुआ है, तो साइन थीटा की जगह A, क्योंकि हमें साइन A की वैल्यू भी नहीं पता, थीटा की जगह A। क्वेश्चन में बताया होगा भाई साइन A निकालो, कोस B निकालो। अगर कोस C पूछ रखा हो, कोस C, कोस का फॉर्मूला हमारा क्या था? B बाई एच। तो ऐसे हम ऐसे वैल्यू पुट करके कर देंगे। B की वैल्यू क्या है? C के हिसाब से, C के हिसाब से B की वैल्यू है CB, और हाइपोटेन्यूज सेम होता है AC। हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। सो हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा अब तक साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू B बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। हमने ये पढ़ा, हमने वैल्यू तो पहले ही निकाल दी थी इनकी, P बाई बी बी एच थीटा अननोन एंगल। अब हम इनका उल्टा कर देते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। बे उल्टा है तो जो वैल्यू है ये भी उल्टी हो जाएगी, इक्वल टू H बाई P। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। ऐसे कोस थीटा का होता है H बाई बी, सॉरी सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, B बाई एच है तो H बाई बी हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का क्या एक उल्टा होएगा? कोट थीटा। यहाँ पे P बाई बी है तो यहाँ पे हो जाएगा B बाई पी। ये हमारा 8.1 में यूज़ होएगा। ये हमारा बहुत यूज़ है इसका।
तो हमने थ्योरी तो पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो अब हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बता रखा है, लेकिन हम ट्रायंगल है ए बी सी, फिर आगे दे रखे है राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। हम ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ए बी सी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कुछ ही मानो, आंसर सेम ही आएगा। आप कुछ ही मानो, आंसर सेम आएगा, ऐसे मान लो वैसे मान लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिर आगे दे रखा है ए बी 24 है, ये साइड 24 सेंटीमीटर है, एंड बी सी 7 है, ये साइड 7 सेंटीमीटर है। हमें डिटरमाइन करना है, यानी निकालना है साइन ए और कोस ए, एंड द सेकंड पार्ट इज साइन सी एंड कोस सी। ये हमें निकालना है। सबसे पहले आएगा साइन ए, फर्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या है? साइन ए इक्वल टू पी बाय एच, ये हमें पता है। हम ए पे है, पी यानी परपेंडिकुलर, बिल्कुल सामने वाली साइड, सामने वाली साइड तो ये है सी बी अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज ये सेम ही होती है ए सी। अब देखो हमें सी बी तो या बी सी तो गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए सी हमें नहीं पता भाई, ए सी नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी ए सी, क्या पल है ए सी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राउट कर लेते हैं यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें निकालना ही है, ए बी कितना दे रखा है 24 प्लस बी सी कितना है 7। अब इसका स्क्वायर तो हो गया 576 एंड इसका हो गया 49। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ही है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 576 प्लस 49 इक्वल टू 625। यहाँ पे अगर हम ए सी सिंपल लिखेंगे तो यहाँ पे 625 रूट का आ जाएगा। 625 किसका रूट होता है 15 का, तो यहाँ पे हमारे ए सी की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पे हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आई 15 सेंटीमीटर, ये हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो सी बी हमारा 7 है एंड ए सी हमारा निकल गया 15। तो हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई 7/15। अब बात आती है कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच फॉर्मूला हो गया। ए बी क्या है बेस 24 और यह मैंने हाइपोटेन्यूज अभी निकाली 15। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, साइन ए और कोसिस में कुछ ही नहीं है, बस फॉर्मूला करना है, बस एक साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, साइड निकल गई, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो पहले ए पे एंगल था, हमने ए की साइड से लिया, अब एंगल है सी पे। अब साइन सी क्या होता है पी अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला सही रहेगा, वो मतलब साइन का फॉर्मूला तो सही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज होते रहेंगे, थीटा अननोन एंगल, हमें साइन सी निकालना है पी अपॉन एच। इसके हिसाब से पी क्या है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सामने वाली साइड ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज सेम होती है ए सी। ए बी कितना 24 एंड हाइपोटेन्यूज 15। यहाँ पे साइन सी हो गया कोस सी, बी अपॉन एच, बी क्या है बेस लगते ही 7 एंड एच हमारा 15 है, यहाँ पे आ गया 7/15। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की।
सो बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। इन फिगर 8.13 फिगर, ये ऐसे कुछ फिगर है पी क्यू आर। यहाँ पे 90 डिग्री, ये 12 सेंटीमीटर है एंड ये 13 सेंटीमीटर है। ये फिगर दे रखी है हमें 8.13। हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे थोड़ी डिफ़िकल्टी भी बढ़ती जाएगी क्वेश्चनों की। तो हमें 10p माइनस कोट आर निकालना है। सबसे पहले हम 10p निकालेंगे, फिर कोट आर निकालेंगे, फिर उन्हें माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमें निकालना है 10p। 10p का फॉर्मूला क्या होएगा, p बाई बी। ये हमें 10p निकालना है सबसे पहले, p बाई बी। p ये रहा, p पे एंगल है सबसे पहले 10p, p बाई बी परपेंडिकुलर सबसे सामने वाली साइड एंड b बेस। बेस तो हमें गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर जो सामने वाली साइड है क्यू आर वो हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पी आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। और हमारा पी आर 13 है इक्वल टू क्यू आर हमें निकालना है, और ये हमारा 12 है, ये तो 144 आ गया। ये हमें निकालना ही है, और ये हमारा हो गया 169। ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। ये हमारा हो गया 423। ये हमारा 23 हो गया यहाँ पे 23, ये नहीं सॉरी 25 आएगा यहाँ पे। सो √25 इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू आर इक्वल टू 5। हमारी क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। क्या था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था 10p। सबसे पहले 10p का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10p का फॉर्मूला होता है p/b। परपेंडिकुलर हमारा अभी निकला 5 एंड बेस है 12। 10p निकल गया। फिर माइनस में क्या था हमारा कोट r। अब एंगल है r पे, और कोट r का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b/h। इसमें बेस तो आ गया 5 एंड हाइपोटेन्यूज सेम होती है 12। ये हमारा 5 मतलब ये हमारी वैल्यू आ गई 10p और कोट r की 5/12 एंड 5/12। अब हमारा क्वेश्चन क्या था 10p माइनस कोट r। ये भी 5/12 है और ये भी 5/12 है। काट कूट के वही सेम एलसीएम लेके करना है, वैसे कर लो। 5 - 5 इक्वल टू 0/12। 0/12 के होते हैं 0। ये आ गया हमारा आंसर। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ साइन a इक्वल टू 3/4। हमारा साइन a दे रखे हैं 3/4। इफ है, पूरा नहीं है, इफ। कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A और tan A निकालना है, हमारा sin A दे रखे हैं। ये पक्का नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये वैल्यू पूरी गिवन नहीं है, क्या पता काट के भी हो सकता है। तो एक बार देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरी मतलब सही वैल्यू नहीं है। जैसे 3/4 है, 3/4 है, 6/8 है, इसे काट के भी 3/4 आ सकता है। यहाँ पे 3/4 पक्का नहीं है, क्या पता यहाँ पे 6/8 हो, 6/8 वैल्यू और उसे काट के 3/4 का रखा हो। तो वैल्यू तो 6/8 होगी, लेकिन काट के 3/4 आए। तो यहाँ पे हम पूरा मतलब कम्प्लीटली 3/4 नहीं लेंगे,
हम मानेंगे कि 3/4 है। क्या पता काट के आ रही हो, क्या पता ये वैल्यू ही हो, क्या पता काट के आ रही हो। तो इसे हम लिखेंगे 3k एंड 4k, हम इसे ऐसे लिखेंगे। एंड साइन ए दे रखा है, और साइन ए का हमारा फॉर्मूला होता है P/H। P/H। तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर तो हमारा 3k आ गया एंड h आ गया हमारा 4k। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लगाओ। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इस हिसाब से हमारा ऐसे मान लेते हैं ए पे राइट एंगल है, या फिर हम बी पे मान लेते हैं। चलो बी बीच में आता है, बी पे कर देते हैं ABC, क्योंकि बी बीच में आता है। वैसे कुछ कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, वैसे लेना तो ऐसे ही चाहिए A/C, मतलब ABC। तो हमारा ए पे है, साइन ए है, यानी ए पे एंगल है। और परपेंडिकुलर क्या है 3k, परपेंडिकुलर क्या होता है सामने वाली साइड, एंड h है 4k, h होती है हाइपोटेन्यूज 4k। हमारी ये आ गई वैल्यू। इस हिसाब से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये साइड पता करने के लिए, भाई ये साइड क्या आएगी। इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आइए चलो पाइथागोरस थ्योरम एक बार लगाते हैं। तो इस हिसाब से आएगी हमारा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हमारा हो गया AC स्क्वायर हमारा कितना है 4k, BC कितना है हमारा 3k, एंड AB हमें फाइंड आउट करना है। 4k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 7k इक्वल टू AB। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको वापस समझा देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे था 7k स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर, तो यहाँ मैं रूट लगा दिया 7k स्क्वायर इक्वल टू AB। तो यहाँ पे आएगा 7k इक्वल टू AB। तो हमारा यहाँ पे ये हुआ है, हमारे यहाँ पे वैल्यू आई अंडर रूट 7k। हमारी AB की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 7k। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। हमारी वैल्यूज आ चुकी है तीनों साइड की, एंड अब हमारा यहाँ पे क्या पूछ रखा है कोस ए, हमारा यहाँ पे कोस ए पूछ रखा है। सो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H। B/H ए के हिसाब से बेस हो गया अंडर रूट 7k एंड हाइपोटेन्यूज 4k। ये हमारा हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है सिंपली, तो यहाँ पे k से k कैंसिल इक्वल टू अंडर रूट 7/4 हो गया। एंड आगे हमारी लास्ट वैल्यू पूछ रखी थी यहाँ पे tan a। tan a क्या होता है हमारा, मैंने आपको पहले ही समझाया था। tan a होता है हमारा P/, बताइए क्या होता है P/B। सही जवाब। P हमारा 3k है एंड यहाँ पे अंडर रूट 7k, k से k कैंसिल 3/√7। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।